जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। प्रश्नावली 2.3 गणित कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 3 को हम हल करेंगे। हमारा जो प्रश्न है वह है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है, इसके दो शून्यंक दिए गए हैं √5/3 और माइनस √5/3 और बाकी शेष शून्यंक हमें इसके ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम इसके जो शून्यंक है वो x के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे शून्यंक है √5/3 और माइनस √5/3 दिए गए बहुपद के शून्यंक है। दिए गए बहुपद के शून्यंक है, तो ये x बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे x बराबर हो जाएंगे √5/3 और ये भी क्या होता है x बराबर माइनस √5/3। अब इन्हें हम अगर समीकरण में लिखते हैं या फिर एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएंगे x माइनस √5/3। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x और इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस √5/3। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 ये जो है ये है a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र का रूप है। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² लिखेंगे। तो a² क्या हो जाएगा, a क्या है अपने पास में x है और b क्या है √5/3, तो a² मतलब x² माइनस b का स्क्वायर। अब b क्या है √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √ और स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, तो माइनस के 5/3 ये मान हो गया, या फिर कहें √ से स्क्वायर हटता है। अब x² माइनस 5/3 हो गया मान अपने पास में, तो दिए गए बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये क्या होगा, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब बहुपद जो अपने पास में ये दिया गया है इसमें हम इस गुणनखंड जो आया है ये x² माइनस 5/3 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब भाग देने के बाद में आगे हल करते हैं इसको। भाग देने के लिए अब हम x की घात 2 माइनस 5/3 का भाग देंगे इस बहुपद में, तो जो अधिकतम घात है वो है x की घात 2 यहाँ पर और यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 2 का x की घात 4 में भाग देंगे। इस तरफ रफ कार्य में आपको बता देते हैं कि 3x की घात 4 में हम भाग देंगे x की घात 2 का। अब चर का भाग चर में जाता है और अचर का भाग अचर में जाता है, तो x की घात 2 का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 का भाग 3 में जाएगा तो 3 बार हो गया। ठीक है, अब x की घात 2 और x की घात 4, तो यहाँ पे 2 घात कम कर देंगे 4 में से, तो कितनी बची x की घात 2। अब जब चर संख्याएं होती है उनका भाग देते हैं तो उनकी घात कम ही होती है। ठीक है, उनकी घात को कम करते हैं और वो इस सूत्र के अनुसार करते हैं a की घात m बटा a की घात n, तो ये हो जाती है a की घात m गुणा a की घात माइनस n, यहाँ हो जाएगा a की घात m माइनस n। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी हम देखते हैं कि x की घात 4 बटा x की घात 2, ये हो जाएगी x की घात 4 गुणा x की घात 2। यहाँ पर m का मान बढ़ा है किससे, n से,
x की घात ये माइनस में होगी 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगी x की घात 2। ठीक है, इसी प्रकार ये अपना जो भागफल आया है पहला, ये आया है 3 x की घात 2। अब इस जो ये भागफल आया है इसको हम पूरे इस बहुपद से गुणा करेंगे, तो 3 x की घात 2 को x की घात 2 से वापस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात 2 और x की घात 2 हो जाएंगे x की घात 4। इसका गुणांक 1 है और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ है माइनस के 5/3 और यहाँ है 3 x की घात 2, तो माइनस के 5/3 को गुणा करेंगे 3 x की घात 2 से, 3 से 3 तो कटे, यहाँ बचे क्या, माइनस 5x की घात 2, तो ये हो जाएंगे माइनस 5x की घात 2, जो इसके नीचे लिखेंगे अब इसे हम, क्योंकि यहाँ पर समान घात की संख्या को नीचे लिखते हैं। ये प्लस में है, इसको घटाएंगे माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में। जब दोनों के गुणांक समान है तो 0 हो जाएंगे, मतलब 3 में से 3 गए तो 0, और एक 0 को फिर इससे गुणा करेंगे x की घात 4 से तो 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाता है, 0। और हम हमेशा गुणांकों को ही घटाते हैं और जोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, प्लस के है अपने पास में 6x की घात 3, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो प्लस के 5x में से माइनस के 2x गए तो ये बचेंगे प्लस के 3x की घात 2। आगे है माइनस के 10x माइनस 5, x की घात 2 का भाग देंगे हम 6x की घात 3 में, 6x की घात 3 में देंगे x की घात 2 का भाग, तो 2 घात कम कर देंगे 3 में से, तो क्या बचेगी, यहाँ पर बचेगी 6x की घात 1 बचेगी, तो प्लस के क्या आए हैं अपने पास में 6x। ठीक है, अब इस 6x को गुणा करेंगे हम x की घात 2 से, तो 6x को x से गुणा किया तो x को x की घात 2 से गुणा किया तो x की घात 3, और 6 को इसके गुणांक 1 से गुणा किया तो 6। अगला गुणा है 6x को माइनस 5/3 से गुणा करेंगे, माइनस 5/3 से गुणा करेंगे 6x को, ये 3 कितनी बार कटा, 2 बार, और 2 को हमने गुणा किया माइनस 5 से, तो माइनस के कितने हो गए 10x। ठीक है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10x, x की घात 2 में अपने पास में कोई मान आया नहीं इसमें, तो इसे हम लिख देते हैं ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे 0, क्योंकि 6 में से 6 गए तो 0, और 0 को x की घात 3 से गुणा करे या किसी से भी करे 0 होता है। 10 में से 10 गए तो ये भी क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, और ये 10x है, यहाँ पर 0 हो गए। अगला क्या बचा अपने पास में 3x की घात 2 माइनस के 5 बचे हैं। ठीक है, अब 3x की घात 2 का भाग देंगे हम किस में, 3x की घात 2 में हम x की घात 2 का भाग देंगे, तो 3x की घात 2 में x की घात 2 का भाग दिया, इसका गुणांक है 1, 1 का भाग 3 में 3 बार, और x की घात 2 है, x की घात 2 में से x की घात 2 को हम कम कर देंगे तो क्या बचा 0, मतलब x की घात क्या बची 0, तो x किसी की भी घात 0 होती है उसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 मतलब 3, अपना भागफल क्या आएगा प्लस के 3, और इस 3 को गुणा करेंगे हम किससे x की घात 2 से, तो 3 को हमने गुणा किया x की घात 2 से तो ये हो गए 3x की घात 2, और 3 को हम गुणा करेंगे माइनस के 5/3 से, 3 से 3 कटे तो कितने बचे माइनस के 5 बचे, यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में, 3 में से 3 गए 0, और -5 और +5 हो जाएंगे 0, तो शेषफल क्या आ गया अपने पास में, शेषफल आ गया इसमें 0। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हमारा प्रश्न जो है हल हुआ। जो अब हमारा जो भागफल आया है, ठीक है, जो भागफल आया है वो आया है जिसे हम QX कहते हैं वैसे, तो ये आया है 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब ये एक द्विघात समीकरण का रूप आ गया। अब यहाँ से हम इसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे हम 3 इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारी जो मध्य संख्या है, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल कितना है, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल होगा 3x की घात 2 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, और x², ये 9x²। अब जब प्रथम और द्वितीय पद का गुणनफल 9x की घात, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल 9x की घात 2 आ रहा है, तो इस मध्य पद के 2 गुणनखंड करेंगे, 2 ऐसी संख्या लेंगे कि उनका योग 6x आना चाहिए और गुणनफल 9x की घात 2 आना चाहिए।
तो यहाँ पर 3x को हमने 3x से गुणा किया तो x की गुणा किया x से तो x की घात 2 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और 3x में हम 3x जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 6x। तो अपने पास में ये दोनों संख्या ले लेते हैं हम। तो ये हो गया 3x की घात 2 प्लस के 3x और प्लस के 3x प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन मतलब इन दोनों संख्याओं में 3x का भाग जाता है, इसलिए 3x हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब 3x बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 3x इसमें से बाहर लिया तो 3x की घात 2 में से हमने 3x की घात 2 बार ले लिया तो 3 से 3 एक बार कटे और x की घात 2 में से x की घात 1 में 2 में से x की घात 1 कम करेंगे तो क्या बचा x की घात 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 3 की घात x में से 3 की घात x की कॉमन ले ली प्लस इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1। अब हमेशा ये दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए समान आने चाहिए। समान आ गए उसके बाद में हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, एक ब्रैकेट तो हो गया इनको और इसको मिलाकर और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 का हमने पक्षांतरण कर दिया तो माइनस के 3, तो ये हो जाएगा x बराबर -3/3। 3 से 3 गए तो माइनस के 1 आ गए और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर -1। दोनों ही मान क्या है अपने पास में, दोनों ही मान आए हैं x के जो दोनों मान आए हैं वो आए हैं -1 और -1। ठीक है, तो इस बहुपद के अन्य जो शून्यंक हमने ज्ञात किए हैं वो -1 और -1 है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 2.3 के हल किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।